बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। न्यूमेरिकल एनालिसिस के पिछले लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े, फिर उसके बाद 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट फार्मूलाज पढ़े फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास पहला फार्मूला है एफ डी एफ, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of x plus 2h minus 2 f of x plus h plus f of x divided by h square। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन्स कि हमारे पास इसके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास न्यूमेरिकल में हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होते, तो उस वजह से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है बी डी एफ, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। वो हमारे पास है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास सी डी एफ है, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। एग्जाम्पल उसकी करते हैं हम। Use the data of previous example, estimate f double prime of 20 by using CDF, BDF and FDF। प्रीवियस एग्जांपल जो हमारे पास उसका डेटा था, ये था हमारे पास कि x 1.8 पे वैल्यू है फंक्शन की 10.88, 1.9 पे वैल्यू हमारे पास है 12.70, 2.0 पे हमारे पास है 14.77, 2.1 पे हमारे पास है 17.14 एंड 2.2 पे है हमारे पास 19.85। तो यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस हमें लगाना है। x हमारे पास है 2.0 यहाँ से और h हमारे पास है 0.1। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो हमारे पास है f डबल प्राइम ऑफ 2.0 इज इक्वल टू f ऑफ 2.1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ 2 माइनस 0 प्लस एफ ऑफ 1.9। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई है। पीछे जब देखें तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच है माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। तो एक्स प्लस एच 2.0 प्लस 1 प्लस 0.1 तो 2.1 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास 2.0 और एफ ऑफ एक्स माइनस एच 2.0 माइनस 0.1 तो हमारे पास 1.9 हो जाएगा। एच स्क्वायर हमारे पास है 0.1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 29.59। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग सी डी एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2.0। अब लगाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। वो हमारे पास है कि बैकवर्ड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2.0 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच वो हमारे पास 1.9 और एफ ऑफ एक्स माइनस 2h तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर हमारे पास है 0.1 का स्क्वायर। 2.0 पे हमारे पास वैल्यू है 14.77, 1.9 पे हमारे पास वैल्यू है 12.70 और 1.8 पे हमारे पास है 10.88। इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। फिर लगाते हैं एफ डी एफ, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। वो हमारे पास है कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। पहले हमारे पास एक्स प्लस 2h है, फिर हमारे पास एक्स प्लस एच है और लास्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हमारे पास 2.2 हो जाएगा, 2.2। फिर हमारे पास एक्स प्लस एच जो है वो हमारे पास 2.1 और एक्स जो हमारे पास है 2.0। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था 2.0 पे। हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाया, बैकवर्ड लगाया और हमने फॉरवर्ड लगाया। एग्जाम्पल हमारे पास है कि कंप्यूट ऑल द मिसिंग वैल्यूज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल हमारे पास गिवन है x माइनस 0.3 माइनस 0.2 एंड माइनस 0.1। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है माइनस 0.27 माइनस 0.25 और माइनस 0.16। मीन्स के x की वैल्यू
एक्स जो है -0.3 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो -0.27 दे रहा है, फिर -0.2 पे वैल्यू जो दे रहा है -0.25, और इसी तरह -0.1 पे जो वैल्यू फंक्शन हमारे पास दे रहा है वो है -0.16। फाइंड कंप्यूट ऑल मिसिंग वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स -0.3 पे, -0.2 और -0.1, जितने भी गिवन पॉइंट हैं सब पे हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। पहले हम कहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू -0.3, -0.3 पे हम लगाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस वजह से लगाएंगे कि फार्मूला को देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, मीन्स कि हमारे पास एक्स में अगली वैल्यू हमारे पास ऐड हो रही है तो वो -0.2 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बैकवर्ड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच था, तो माइनस एच जब करेंगे तो -0.2 -0.3 से फिर एक स्टेप पीछे चले जाएंगे तो -0.4, तो वो हमारे पास टेबल में गिवन नहीं है। तो इस वजह से पहले पॉइंट पे हमने लगाया फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो हम फार्मूला हमारे पास गिवन है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो 0.3 एफ ऑफ -0.3 -0.3 प्लस 0.1, 0.1 जो है उसका स्टेप साइज है, 0.1 ऐड करेंगे तो एफ ऑफ -0.2 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 जो उसका स्टेप साइज है। -0.2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.25, वो पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूले वाला और माइनस इसका अपना फंक्शन की जो वैल्यू है -0.27, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.27 डिवाइडेड बाई 0.1। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ -0.3 इज इक्वल टू 0.2, मीन्स कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू -0.3 पे वो हमारे पास वैल्यू जो दे रहा है वो है 0.2। अब इसी का डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं -0.3 पे, उसमें भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास है कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच स्क्र। एक्स इज इक्वल टू -0.3 पे जब उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ -0.3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -0.3 प्लस 2 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -0.1, फिर -2 एफ ऑफ -0.2, ये हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये -0.3 प्लस 0.1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -0.2, तो -2 एफ ऑफ -0.2 और प्लस एफ ऑफ -0.3 डिवाइडेड बाई 0.01। टेबल से वैल्यूज लेंगे ये वाली सारी और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाई 0.01 विच इज़ इक्वल टू 7। तो इसका डबल डेरिवेटिव जो है एट एक्स इज इक्वल टू -0.3 पे वो हमारे पास आ गया 7। अब इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स -0.2 पे फाइंड करेंगे और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स -0.2 पे भी फाइंड करेंगे। इसी तरह -0.1 पे एफ प्राइम भी फाइंड करेंगे और एफ डबल प्राइम भी फाइंड करेंगे। Now at x is equal to -0.2 we can use backward difference formula and central difference formula। तो यहाँ पे -0.2 पे जो है हम बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और सेंट्रल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम फॉरवर्ड तीनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि -0.2 सेंट्रल में वैल्यू है, तो एक स्टेप जब आगे जाएंगे तो -0.1 भी गिवन है और एक स्टेप जब पीछे जाएंगे तो हमारे पास -0.3 भी गिवन है, और बेहतर यही है कि आप सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करें। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है -0.2, तो ये हमारे पास दरमियान में गिवन है, मिडिल वैल्यू है इसकी, तो इस वजह से हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। -0.2 प्लस 0.1 करेंगे तो -0.1 हो जाएगा और -0.2 -0.1 करेंगे तो -0.3 हो जाएगा। 2 इंटू 0.1 वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ -0.2 इज इक्वल टू
0.55। ये हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एट x इज इक्वल टू -0.2, वो हमारे पास आ गया 0.55। नेक्स्ट हम फार्मूला लगाते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे भी हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच -2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। एक्स प्लस एच, एक्स हमारे पास -0.2 और प्लस 0.1 करेंगे तो -0.1 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास -0.2 और -0.2 -0.1 तो -0.3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.01। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है वो आ जाएगी 7। तो एक्स इज इक्वल टू -0.2, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास 7 आ जाएगा। लास्ट में हम करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू -0.1। पहले हमने -0.3 से शुरू किया, फिर -0.2 और लास्ट में हमारे पास आ गई -0.1। -0.1 क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट में है, तो यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड मीन के हम टेबल में जो वैल्यूज़ गिवन है उसे एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे हम सेंट्रल भी यूज़ नहीं कर सकते और फॉरवर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस एच आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इसकी अगली वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस वजह से हम फॉरवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सेंट्रल में भी हमारे पास एक स्टेप पीछे जाते हैं और एक स्टेप हम आगे जाते हैं, एक्स माइनस एच और एक्स प्लस एच, तो उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे हम सिर्फ बैकवर्ड यूज़ करेंगे। बैकवर्ड हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। एक्स माइनस एच मीन कि हम टेबल में जो वैल्यूज़ गिवन है उसे एक स्टेप हम पीछे जा रहे हैं। वैल्यूज पुट करेंगे उसकी, एफ ऑफ -0.1 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एफ ऑफ -0.2 डिवाइडेड बाई 0.1। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -0.9। इसी तरह हम डबल डेरिवेटिव जो है उस पर भी हम बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे डबल डेरिवेटिव के लिए। वो हमारे पास है कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स -2h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद एफ ऑफ -0.1 की वैल्यू पुट करें 0.2 की और 0.3 की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है इसका 7 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास 7 आया। टेबल की फॉर्म में लिखें कि हमारे पास x गिवन था और f ऑफ x हमारे पास गिवन था। f प्राइम ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -0.3 पे हमारे पास आया 0.2, फिर -0.2 पे फर्स्ट डेरिवेटिव आया 0.55 और -0.1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव आया 0.9 और सेकंड डेरिवेटिव -0.3, 2 और 1 पे तीनों पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 7 आया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि यूज द मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला फॉर ईच मिसिंग इंटर इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास टेबल भी गिवन है और फंक्शन भी गिवन है कि फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। एक्स 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो 1.1 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1.5291 है, 1.2 पे 1.6402 है, 1.3 पे 1.7047 है और 1.4 पे 1.7128 है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है सारी वैल्यूज पे 1 से लेके 4 तक। स्टार्ट करते हैं 1.1 पे। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड इस वजह से कि हम आगे जो है वैल्यूज़ 1.2, 1.3 इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो इस वजह से हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं। बैकवर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि 1.0 की हमारे पास टेबल में वैल्यू गिवन नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू 1.1 वी कैलकुलेट एफ प्राइम ऑफ 1.1 एंड एफ डबल प्राइम ऑफ 1.1। एफ प्राइम ऑफ 1.1 की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 1.2 माइनस एफ ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1।
1.2 की हमारे पास वैल्यू है 1.6402 और 1.1 की वैल्यू हमारे पास है 1.5291 डिवाइडेड बाई 0.1 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.11। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1.1 हमारे पास आ गया 1.11। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 1.3 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1.2 प्लस एफ ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1। 1.3 की हमारे पास वैल्यू है वो है 1.7047, 1.2 की हमारे पास है 1.6402 और 1.1 की है 1.5291 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर जो है वो 0.01 हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -4.66। 1.1 पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। अब आगे चलते हैं 1.2 पे। अब 1.2 पे हम फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड हमने यूज़ किया बैकवर्ड। बैकवर्ड हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच जब करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ 1.1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1। तो एफ ऑफ 1.2 माइनस एफ ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.11। इसी तरह 1.2 पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बैकवर्ड का। तो वो हमारे पास इस तरह बन जाएगा एफ ऑफ 1.2 माइनस 2 एफ ऑफ 1.1 प्लस एफ ऑफ 1.0 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। अब 1.0 जो है वो हमारे पास टेबल में वैल्यू गिवन नहीं है, 1.1 से लेके 1.4 तक है। तो इस वजह से ये हम फार्मूला नहीं लगा सकते। या तो ये भी हो सकता है कि आप फंक्शन भी गिवन है आपके पास, आप उसमें फंक्शन में एट एक्स इक्वल टू 1 पुट करें और उसके जो वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट कर लें। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं और आप सेंट्रल भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास x प्लस एच और x माइनस एच है। तो जो हमारे पास 1.2 है उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 1.1 हो जाएगा और एक स्टेप जब आगे जाएंगे तो 1.3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास टेबल में वैल्यूज गिवन है। फॉरवर्ड के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ 1.2 का फार्मूला बन जाएगा एफ ऑफ 1.4 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1.3 प्लस एफ ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.64। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेंट्रल भी लगाया हुआ है, हेयर वी कैन आल्सो यूज द सेंट्रल फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा -4.66। हमारे पास फॉरवर्ड से हमारे पास -5.64 आ रहा है इसका डबल डेरिवेटिव और सेंट्रल से हमारे पास आ रहा है -4.66 एट एक्स इज इक्वल टू 1.2। तो 1.1 और 1.2 पे हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम करते हैं 1.3 पे। 1.3 पे हम सेंट्रल लगाते हैं, वी यूज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एफ ऑफ 1.4। तो इसका क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। एक्स प्लस एच जब करेंगे तो एफ ऑफ 1.4 हो जाएगा, माइनस एच जब करेंगे तो एफ ऑफ 1.2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1। 1.4 और 1.1 की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 0.363 हो जाएगा। 1.4 की जो हमारे पास वैल्यू है 1.712 है 28 है और 1.2 की हमारे पास है 1.6402। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 0.363 आ जाएगा। 1.3 पे डबल डेरिवेटिव के लिए करेंगे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ 1.3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.4 माइनस 2 एफ ऑफ 1.3 प्लस एफ ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -5.64। 1.4 की वैल्यू 1.3 की और 1.2 की उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.01 पे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5.64। तो 1 पॉइंट लास्ट में जो हमारे पास स्टेप रह गया वो है 1.4, उसके लिए करते हैं। अब 1.4 के लिए जो
क्योंकि हमारे पास ये टेबल में आखिरी वैल्यू गिवन है, तो इस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। बैकवर्ड हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ 1.4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.4 माइनस एफ ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाई 0.1। तो 1.4 के लिए बैकवर्ड फार्मूला हमारे पास इस तरह बन जाएगा। 1.4 की वैल्यू हमारे पास है 1.7128, 1.3 की हमारे पास है 1.7047 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.081। और 1.4 के लिए डबल डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे वो भी हम बैकवर्ड लगाएंगे। एफ डबल प्राइम ऑफ 1.4 जो है एफ ऑफ 1.4 माइनस 2 एफ ऑफ 1.3 प्लस एफ ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो -5.64 आ जाएगा। तो 1.1, 2, 3 एंड 4 के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन जो हमने फाइंड करनी थी एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम। तो उसको टेबल की फॉर्म में जब लिख देते हैं तो वो हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि 1.1 पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 1.11 है और सेकंड डेरिवेटिव -4.66। 1.2 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 1.11 और सेकंड -5.64। इसी तरह 1.3 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन आ रही हैं और 1.4 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन आ रही हैं। अब टेबल से देखें कि हमने बैकवर्ड, फॉरवर्ड और सेंट्रल कहाँ पे लगाना है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है टेबल का, मीन्स कि हमारे पास 1.1 इस क्वेश्चन में जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। फॉरवर्ड के अलावा कोई और नहीं लग सकता हमारे पास। और जो लास्ट वाला है उसमें हमारे पास सिर्फ बैकवर्ड लगेगा। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ बैकवर्ड लगेगा। और सेंट्रल वाले जो है उसमें सेंट्रल भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है और फॉरवर्ड भी लग सकता है। कुछ केसेस में हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, उसमें हमारे पास फॉरवर्ड और इसमें कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पहले पॉइंट पे फॉरवर्ड और लास्ट पॉइंट पे हमेशा बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको आगे पढ़ेंगे।